गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल एक हादसा हुआ जिससे मेरे ख्याल से हर वो शख्स जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा है, उस हादसे ने उसे पूरी तरह से हिला दिया। मैं बात कर रहा हूं गोरखपुर की, जहां पर पिछले 5 दिनों में 60 बच्चे मारे जा चुके हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से। आप जानते हैं, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरे 2 छोटे बच्चे दूसरे रूम में खेल रहे हैं और जितनी उम्र के बच्चे मारे गए हैं उतने ही छोटे छोटे मेरी बहन के बच्चे हैं जो मेरे बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते जो लोग उस दुख से इतना दूर हैं कि उनके साथ क्या गुजर रही होगी। बहुत कुछ कहना चाहता था मैं, तो मैंने इसे लिख लिया है, क्योंकि देखिए आप अपने तमाम थॉट्स को समेट कर बोलें तो बेहतर होता है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है उसे कहना। जो मैंने लिखा है वो दरअसल मेरे ब्लॉग में भी मेरे पेज पर आ चुका है, शब्दांकन के जरिए भारत तिवारी उसे छाप चुके हैं। तो ये चुनौती दरअसल मैं खुद को दे रहा हूं, और ये मैं चुनौती खुद को इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कल प्राइम टाइम में एक एंकर ने ये कहा कि मैं तो वंदे मातरम पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप गोरखपुर के बारे में क्यों बातें कर रहे हैं। तो ये मैंने ब्लॉग लिखा है जो मैं अब पढ़ के सुनाने वाला हूं आपको। क्या तुम में हिम्मत है अभिसार शर्मा? तुम तो राष्ट्रवादी भी नहीं, मगर तुम्हारी बिरादरी के एक फर्जी राष्ट्रवादी ने कल प्राइम टाइम टेलीविजन पर दहाड़ते हुए कहा, और गौर कीजिए, हम वंदे मातरम की चर्चा कर रहे हैं और आप बेवजह गोरखपुर में मारे गए 60 बच्चों की बात कर रहे हैं। दरअसल ये अंग्रेजी से मैंने तर्जुमा किया इसका। इस चैनल के एंकर ने तो साफ कर दिया कि उसकी प्राथमिकता क्या है। वो अब भी विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करेगा। वो अब भी सीमा पर रोज मर रहे सैनिकों को नजरअंदाज करेगा और उसके लिए भी उदारवादियों, जेएनयू के विद्यार्थियों और वामपंथियों को कटघरे में खड़ा करेगा। वो अब भी किसानों की दुर्दशा पर आंखें मूंदेगा। वो गौ रक्षकों के आतंक पर खामोश रहकर अपनी नपुंसकता का परिचय देगा। मगर तुम अभिसार शर्मा, दम है तुम में? है दम योगी सरकार से यह पूछना कि आखिर 9 अगस्त को मुख्यमंत्री के बीआरडी अस्पताल जाने के बावजूद 60 बच्चों की बलि कैसे चढ़ गई? है दम पूछने की कि गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट के ऑन रिकॉर्ड कबूलने के बावजूद मौत ऑक्सीजन सप्लाई कटने की वजह जो बताई गई, आखिर योगी सरकार यह क्यों कह रही है कि मौत ऑक्सीजन कटने से नहीं हुई? जब पुष्प गैस कंपनी के मुलाजिम ने यह कह दिया है कि हम फरवरी 2017 से बीआरडी अस्पताल को बाकायदा कह रहे हैं 68 लाख रुपए का बाकाया बिल है, उसकी आप भुगतान कीजिए, उसकी हम अपील कर रहे थे, मगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर योगी सरकार ऐसा क्यों कह रही है कि मौत ऑक्सीजन कटने से नहीं हुई है? क्या तुम में इस सरकार को इस शर्मनाक झूठ के लिए कटघरे में रखने की हिम्मत है अभिसार शर्मा? क्या तुम बाकी गैर बीजेपी राज्यों की तरह यहां मुहिम चलाओगे या 30 घंटों में खामोश हो जाओगे? कुछ देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर यही घटना किसी गैर बीजेपी राज्य में होती, तब क्या यह कथित फर्जी राष्ट्रवादी चैनल खामोश रहते? क्योंकि देखिए, आक्रोश तो सुविधावादी है, इन चैनल्स का आक्रोश भी सुविधावादी है। अब तो बिहार से भी जंगल राज खत्म हो गया है। जब से नीतीश जी लालू की गोदी से जंप करके बीजेपी के पल्लू से बंध गए हैं, सारे पाप माफ। अब मजाल है कोई बिहार के लिए जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करे। यह बात अलग है कि अब बिहार में भी गौरक्षकों ने अपना जौहर दिखाना शुरू कर दिया है, और सुशासन बाबू ने तो ऐलान भी कर दिया है कि मैं गौरक्षा करूंगा। यह बात अलग है कि आरजेडी के नेता की हत्या को जंगल राज की श्रेणी में हम क्यों शामिल करें? कैसे हो सकता है जंगल राज? हिम्मत और हौसला पैदा करना अभिसार शर्मा, क्योंकि हर वो शख्स
जो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है वो गोरखपुर के अपराध से आक्रोशित होगा। जो शख्स ये कह सकता है कि हम वंदे मातरम की चर्चा कर रहे हैं और आप गोरखपुर के मृत बच्चों की बात कर रहे हैं, ऐसा तो वहशी जानवर ही कह सकता है ना, वो इंसान नहीं हो सकता। उम्मीद करता हूं कि तुम इंसानियत और वहशियत के बीच का फर्क समझोगे अभिसार शर्मा। उम्मीद है बच्चों पे तुम्हारा दर्द इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि राज्य में किसकी सरकार चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम गोरक्षा के अस्पताल में मैं उम्मीद करता हूं कि तुम गोरखपुर के अस्पताल में बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ एक मुहिम चलाओगे। मगर सबसे अहम बात उम्मीद है, गौर कीजिएगा इस बात पे, मगर सबसे अहम बात उम्मीद है कि तुम देश के प्रधान सेवक हमारे राष्ट्र ऋषि पर दबाव बनाओगे कि इस बार लाल किले के प्राचीर से सतही बातों के बावजूद या सतही बातों के बजाय असली मुद्दों की बात करेंगे। किसानों, दलितों, सामाजिक न्याय, मुसलमानों में असुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चल रहे संकट की बात करेंगे। आए दिन घरों में सैनिकों की लाशों की बात करेंगे हमारे प्रधान सेवक। उम्मीद है कि तुम उन पर दबाव बनाओगे कि वो ये समझा सकें कि नोटबंदी से आखिर हुआ क्या हुआ नोटबंदी से, जीएसटी व्यवस्था से व्यापारियों में इतनी अफरा तफरी क्यों है, अनिश्चितता क्यों है। उम्मीद है मोदी जी एक शब्द गोरखपुर में पसरे मौत के सन्नाटे के बारे में कहेंगे। उम्मीद है मुझे, और उम्मीद है कि तुम अभिसार शर्मा उन पर यह दबाव बनाओगे, क्योंकि यही तुमने उस वक्त किया था जब कांग्रेस सत्ता में थी। तब तुम और तुम्हारी बिरादरी के कई पत्रकार अन्ना आंदोलन तक में शरीक हो गए थे। तब किसी ने तुम्हें देशद्रोही नहीं कहा था। तब प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आते थे, तुम पर अंकुश लगाए जाने की बात होती थी, मगर कोई तुम्हारे परिवार को टारगेट नहीं करता था। इस बार ऐसा हो रहा है, और जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इस बार ऐसा हो रहा है, मगर उम्मीद है कि तुम विचलित नहीं होगे। मुश्किल है, मगर उतना भी मुश्किल नहीं जितना गोरखपुर में मारे गए बच्चों के मां बाप के लिए है। उनका सोचो अभिसार शर्मा, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ शून्य है उनके सामने, एक बहुत बड़ा शून्य। और यही शून्य उन मां बाप की हकीकत भी है जिन्हें जिंदगी भर अपने बच्चों के बगैर जीना है। कितना बड़ा अभिशाप है ये, बताइए, कितना बड़ा अभिशाप है। रात भर मैं काफी डिस्टर्ब रहा, विचलित रहा। इससे पहले ऐसा तब हुआ जब पाकिस्तान में आतंकवादियों ने स्कूल में घुसकर नरसंहार किया था मासूमों का। तब भी कई दिनों तक मैं बिखरा रहा था, डिस्टर्ब रहा था। वो तो पाकिस्तान के बच्चे थे, वो जो पाकिस्तान जिसे हम दुश्मन मानते हैं, है ना, मगर गोरखपुर के 60 बच्चे तो हमारे हैं ना। या फिर उन्हें भी इसलिए हम भूल जाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रवादी सरकार है, यहां तो रामराज आ गया है। मैं सोच रहा था कि आप लोगों से जब मैं बातें करूंगा तो मैं जिस तरह से मैं अमूमन करता हूं वैसे ही करूंगा। मगर देखिए, बहुत आसान नहीं होता है ऐसे विषय पर अपनी बात रखना, खासकर जब मेरा अपना जीवन मेरे बच्चों के आसपास सिमट के रहता है। लिहाजा कोई भी चीज जिसका ताल्लुक उनके साथ है वो मुझे विचलित करती है। और ये घटना सिर्फ इसलिए नहीं विचलित कर रही है, ये घटना मुझे इसलिए विचलित कर रही है क्योंकि हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि हम ये तक कह रहे हैं कि मैं तो वंदे मातरम की बात कर रहा हूं, आप गोरखपुर की क्यों बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो पूरा नैरेटिव चल रहा है, उस नैरेटिव का लब्बो लबाब यही है कि चूंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, लिहाजा
उसे सही ठहराने के लिए उसमें कोई ना कोई वजह ढूंढने की हम एक वजह ढूंढ रहे हैं। और जो नैरेटिव मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं, मैं यही देख रहा हूं कि हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो आक्रोश है, सच को परखने का जो हमारी एक क्षमता थी, वो अब इस बात पे निर्भर करती है कि सत्ता पर कौन आसीन है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मैंने कांग्रेस के 10 सालों में बतौर पत्रकार मुद्दे उठाए थे, और ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से दबाव नहीं होता है, दबाव जरूर होता है, मगर आपको देशद्रोही थोड़ा ना कोई बता देता है। आपको कोई भ्रष्टाचारी दलाल प्रेस्टिट्यूट थोड़ा ना बता देता है। खैर, हमारी दुनिया है, प्रजातंत्र है, आपको जो मर्जी करना आप कीजिए। आप लोग वंदे मातरम, राष्ट्रगान, कश्मीर जिसे हम कहते हैं हमारा अभिन्न अंग है, मगर हम उनके लोगों को नहीं अपनाना चाहते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं समझना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, हमें एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा, चीजें इतनी आसान नहीं है। तो हम जिन चीजों पे आउटरीच कर रहे हैं, हम जिन चीजों पे आक्रोशित हो रहे हैं, हम असली मुद्दों को भूल रहे हैं। हम असली मुद्दों को भूल रहे हैं कि 3 सालों में क्या हुआ है। क्या हुआ है 3 सालों में? हकीकत बयां कीजिए। उस हकीकत से हम बतौर जनता भाग रहे हैं। खैर, जनता को क्या बोलूं मैं। हकीकत यह भी है कि पत्रकारों का एक बहुत बड़ा धड़ा इन मुद्दों पर अब फोकस नहीं करना चाहता है। अच्छा, बढ़िया। मगर मुझे बस यही चिंता है कि वक्त इतना ना गुजर जाए कि हम सब जो है ना, अंदर से पत्थर हो जाएं और हमारी संवेदनशीलता सिर्फ एक व्यक्ति की भक्ति तक सीमित रह जाए। यह मुझे चिंता है। और यकीन मानिए, आज आप लोगों में से कई लोग हैं, ज्यादातर लोग शायद गुस्सा हो रहे होंगे, मैं जो तमाम बातें कह रहा हूं, मुझे गालियां भी बक रहे होंगे, मगर यकीन मानिए, इतिहास गवाह है कि हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस अंधभक्ति की हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि हम इतनी बड़ी कीमत ना चुकाएं। गोरखपुर की हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां से एक ऐसा शख्स है जो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 2024 में वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा है, बढ़िया है। खैर, ये एक ऐसा मुद्दा था जो मेरे दिल के बहुत करीब था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से रूबरू होना चाहिए, आप लोगों से अपने दिल की बात कहनी चाहिए। और मैं दिल की बात कह रहा हूं क्योंकि इस देश में मन की बात कहने का अधिकार तो सिर्फ एक व्यक्ति को है। तो आप लोग खुश रहें, हंसिए, ठहाके लगाइए, मगर सिर्फ 1 मिनट के लिए गोरखपुर में मारे गए उन 60 बच्चों के मां बाप के बारे में सोच लीजिए। सिर्फ 1 मिनट के लिए।